फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रह गए थे और कुछ अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं, वो दो सब चीज नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फास्ट नोट करेंगे और आंसर निकालना जल्दी, सबने कर भी रखे होंगे ऐसे क्वेश्चन। ध्यान देंगे। 0.5 ग्राम ऑफ KCl is dissolved in 100 gram of is dissolved in 100 gram water and the solution originally at 20 degrees Celsius and the solution at 20 degrees Celsius froze at minus 0.24 degree Celsius. Froze at minus 0.24 degree Celsius. Calculate percentage ionization of the salt. करो ट्राई क्वेश्चन ये। वेदांत, यस सर। वेदांत कितना कर लिया लेक्चर अब? सर अभी तो उतना ही करना। अच्छा उतना ही किया, चलो कुछ ना। वेदांत इसको ट्राई कर क्वेश्चन को, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ तुम्हें। इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे मैंने कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज बताए थे 4 तुम्हें, इसमें जो फॉर्मूला यूज होने हैं, फॉर्मूला यूज होना है डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। IKFM यूज होना है। आई तुम सबको पता है क्या है, मैंने तुम्हें बताया डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इसका, ठीक है ना। डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। कोई भी सॉल्ट है, सपोज NaCl सॉल्ट है या KCl सॉल्ट है, अगर इसका डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो उस केस में Na++Cl लगने में टूटेगा, ये इसमें टूटेगा। स्टार्टिंग में 1 माना, मैंने कहा था CV ले सकते हैं इसको, 0 0 लेंगे, 1 में से अल्फा जाएगा, बनेगा अल्फा अल्फा। तो आई जो अल्फा या डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, आई वेंट फैक्टर है, आई वेंट फैक्टर है। फिर आई लगाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में इनिशियल 1, तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा आएगा। आई पहले इससे निकालेंगे, उसके बाद ये कंसेप्ट लगाएंगे। वेदांत पता लग गया कैसे करना क्वेश्चन? यस सर। चलो ट्राई करना क्वेश्चन को। हाँ रेमन, हाँ जी सर। सर आया 92% वो हुआ है। ये सर मेरा भी 92% आ रहा है। चलो किस किसने निकाली? 92% सही आंसर है बिल्कुल। ये सर 93% आ रहा था। हाँ 92% एग्जैक्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। चलो देखेंगे एक बार, इजी क्वेश्चन है ये। 92 या 93% किस किसने निकाल लिया है? एक बार जल्दी से हैंड रेज कर देना। मयंक, आर्यमन, मयंक चौधरी, आर्यन, कनिष्क, आन्या, निकला नहीं आंसर? आन्या, अर्नव, चलो कुछ नहीं होता, लेकिन ट्राई करना। बॉबी, यस सर। निकला नहीं आंसर ये? कर दूँ।
चलो एक बार देख लेंगे कंसेप्ट इसका। देखो पहले डेल्टा टी एफ जो आई के एफ में लगाएंगे फॉर्मूला। डेल्टा टी एफ, टी ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टू आई के एफ एम। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट वो कितना है 0 माइनस माइनस टी माइनस 0.24 दे रखा है डिग्री सेल्सियस में ही। आई के एफ वाटर के लिए 1.86 मोलैलिटी। मोलैलिटी के एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए सबको, वाटर के लिए 1.86 होती है, केबी की वैल्यू 0.52। मोलैलिटी होगी 0.5, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इनटू मोलैलिटी जो आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 74.5, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम इंटू 1000 इंटू 10⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे, आई आ जाएगा 1.92, आई 1.92 आ जाएगा। अब उसके बाद अब केसीएल का डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करना जो डेरिवेशन में लिखा हुआ मैंने, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, वो डायरेक्ट यूज नहीं करना है। तो ये ऐसे उठेगा 1 0 0, 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा अल्फा, तो आई आ जाएगा एक्चुअल पार्टिकल्स यानी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल पार्टिकल्स कितने हैं 1, 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। आई 1 प्लस अल्फा आ गया, आई की वैल्यू रखेंगे 1.92 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा आ गया 0.92 यानी 92%, यानी 92%। एक बार हैंड से इसी तरीके से करना क्वेश्चन, ऐसे ही करना। बुक्स में दे रखा है डेल्टा टी एफ निकाला के एफ एम से, एक डेल्टा टी एफ निकाला कैलकुलेटेड वाला, एक ऑब्जर्व वाला जो दे रखा है, फिर ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह से फॉर्मूला लगाया है, उससे निकाला आई। थोड़ा लेंदी मेथड है वो, ये डायरेक्ट मेथड है। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से। कनिष्क, आन्या, आर्यन, बॉबी, अर्नव, मयंक, वेदांत, कृष्णा, युविका, हर्षित, आर्यमन, मयंक, छवि, नयंत, चेतन, सिद्धि। चलो अब नोट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर निकालो, यहाँ पे सबने क्वेश्चन ये किए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को एज ए टेस्ट लेकर के आंसर निकालो। हाँ अब इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड in is dissolved in 25 gram of benzene, in 25 gram benzene is dissolved in 25 gram benzene, shows a depression in freezing point, shows a depression in freezing point। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैंने डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1.62 केल्विन, 1.62 केल्विन। कैलकुलेट, और केएफ दे रखा है बेंजीन का 4.9, केएफ सॉल्वेंट का ही होता है हमेशा, दिस इज 4.9 और केल्विन पर मोलर में है। कैलकुलेट परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड, एसोसिएशन ऑफ एसिड, इसको निकालेंगे जल्दी से। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें ध्यान रखना की वैल्यू जो है 2 के क्लोज आएगी, ये पहले से पता होना चाहिए। केसीएल था ना, केसीएल के लिए आई 2 होता है, तो और केसीएल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आंसर सबको पहले से ही पता है कि आंसर जो है 2 के क्लोज आएगा। उसलिए पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद एटलीस्ट 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक एग्जैक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अगर 1.9 लिख के आते तो 90% आंसर हो जाता, तो 2% का एरर आ जाता। इसलिए ध्यान रखना उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमें पहले से पता होता है कि इसके क्लोज आंसर आएगा आई का। चलो जल्दी से इसको करेंगे।
सर 99.2% आ रहा है। हाँ जी सर, सेम है। चलो आर्यन का सही है, आर्यमन का सही है, दो का सही है, सबका सही होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है ये, सेम कंसेप्ट लगाएंगे इसके अंदर भी। और किसने निकाल लिया ये? आर्यमन का सही है, कनिष्क का सही है, मयंक का, आर्यन का, मयंक, कृष्णा। चलो 6 बच्चों ने निकाल लिया, सबका सही निकलना चाहिए। जिसने प्रैक्टिस की होगी सबका निकलना चाहिए सही है। देखो उधर फिर फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा टी एफ दे रखा है, तो डेल्टा टी एफ जोड़ आई के एफ एम, डेल्टा टी एफ जोड़ आई के एफ एम लगेगा। और ये ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के अंदर हमेशा हमेशा क्या होगा? एसोसिएशन। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमेशा एसोसिएशन होगा, और पोलर सॉल्वेंट में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बेंजोइक एसिड हो, एसिडिक एसिड हो, इस तरीके से इनका पोलर सॉल्वेंट यानी पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई की वैल्यू कितनी आएगी इसकी? अगर पानी के अंदर होता है तो आई की वैल्यू कितनी आती है? 1.06, 1.05, 1.02, 1.1 तक, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 2 से कम आएगी, ये पता है हमें। 1 से ज्यादा, 2 से बहुत कम। और अगर पोलर सॉल्वेंट है पानी के अंदर, पानी के अंदर तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये एसोसिएट होगा। यानी इसने बोला भी हुआ परसेंटेज एसोसिएशन, और हमें पता है बेंजीन के अंदर, ध्यान रखना बेंजीन के अंदर हमेशा एसोसिएशन होता है। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू 1.62, आई के एफ की वैल्यू 4.9, मोलैलिटी 2 डिवाइड बाय बेंजोइक एसिड का मास। मास निकालना आना चाहिए ढंग से, इसमें गलती मत करना, मैक्सिमम बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे 122 आएगा मास। 122 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 25 ग्राम इंटू 10⁻3। सॉल्व करेंगे आई की वैल्यू, ये आएगी। आई की वैल्यू कितनी आई है? सर 0.504। 0.504। हाँ 0.504 आएगी आई की वैल्यू। अब यहाँ से ट्वाइस ऑफ बेंजोइक एसिड लेंगे। ध्यान रखना कुछ मेंशन नहीं किया और एसोसिएशन बोला है, तो हमेशा डाइमर बनाना है, हमेशा डाइमर बनाना है इसमें, होल ट्वाइस। तो 1 में से अल्फा जाएगा, अल्फा बाय 2 बनेगा। आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, 2 से 1 बन रहा है ना, तो अल्फा से अल्फा बाय 2 बनेगा। आई आ जाएगा, आई आया 0.504, 2 माइनस अल्फा बाय 2। सॉल्व किया इसको, अल्फा आएगा 0.992, 99.2% एग्जैक्ट, ये आंसर आएगा 99.2%। तरीका देख लेना क्वेश्चन को कैसे करना है। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है? 122 जो मास है ना, ये गलत बोल देते हैं, ये गलत निकालते ही सब गलत हो जाएगा। इसलिए 0.5 और 0.5 से आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर 100% एसोसिएशन होता है इसका, तो आंसर आता सीधा 0.5, हाफ आएगा ना आंसर 100% डाइमराइजेशन के लिए। तो इसके 0.5 से हल्का सा ज्यादा आंसर आएगा, 1 से कम, 0.5 से ज्यादा। ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। आंसर पहले से पता होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन करते समय गलती ना हो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये एसोसिएशन और डिसीजन का मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे एनसीईआरटी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये सबका निकलना चाहिए सही है भी। 19.5 जैसे ग्राम कोई ऑफ और भी हमें फ्लोरोएसिटिक एसिड। दिया होता। सर जैसे पहले दोबारा वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो बेंजोइक एसिड, सर बेंजोइक एसिड दिया था, तो उसमें अगर उसके अलावा कोई और भी दिया होता बट पॉलीमराइजेशन के बारे में मेंशन नहीं करा होता, तब भी हम डाइमर ही लेके चलते टाइम, उसमें। हाँ कुछ मेंशन नहीं किया तो डाइमराइजेशन करना है, नहीं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ओके सर। 19, हाँ 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड in is dissolved in 500 gram of water. Delta TF depression freezing point दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस, with delta TF is equal to 1 डिग्री सेल्सियस। Calculate dissociation constant of the acid। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये निकालो। केएफ मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, केएफ की वैल्यू सबको पता है, वाटर के लिए 1.86 होती है।
चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाल दिया। आर्यमन क्या आंसर 7% आया है? सर I 7% आया और K आया है 0.0026। अब पहले पहले मेरी बात सुन, आई 7% कभी नहीं हो सकता, सही ना? वो अल्फा होता है 7%। तो ये चीजें गलत बोलेगा तो ओह गड़बड़ है फिर। सॉरी सर, हाँ अल्फा 7%। इस चीज को बोलना गलत नहीं है बिल्कुल भी, ये चीजें सही बोलनी है सबको। चलो एक बार देखेंगे आंसर इसका। सर आई 1.07 आ रहा था और अल्फा 7% आ रहा था। हाँ बिल्कुल सही है। डेल्टा टी एफ लगाएंगे, आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू वो दे रखी है 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, इसको कन्वर्ट मत करना केल्विन में। डेल्टा टी एफ डिफरेंस है, डिफरेंस सेम रहता है चाहे तुम केल्विन में निकालो या डिग्री सेल्सियस में, इसलिए इसको 1 ही लेंगे। आई के एफ की वैल्यू लेंगे 1.86। मोलैलिटी, मोलैलिटी का मैं यूज आगे भी करूंगा, मैं यहाँ पे अलग से निकाल देता हूँ। 19.5 ग्राम फ्लोरोएस्टिक एसिड, मास निकालोगे इसका तो आ जाएगा 78। मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम इंटू 1000 10⁻3। सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू आएगी यहाँ से 1.07। आनी भी यही चाहिए क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड है तो ये आई की वैल्यू 2 से बहुत कम आएगी, 1 से थोड़ी ज्यादा। तो आई आ गया यहाँ से। अब इसको डिसाइड कराएंगे, CH2F COOH, ये डिसाइड करेगा CH2F COO नेगेटिव प्लस H प्लस में 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो आई आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस अल्फा बाय 1, पूरा लिख रहा हूँ मैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1, यानी आई आ गया 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से आ गया 1.07 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा आ गया 0.07 यानी 7%। अल्फा 7% आ गया, 7% आया इसलिए अब जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, के जो निकालेंगे हम, के निकालने के लिए मान लो मैं इस एसिड को मान रहा हूँ एच ए मान लिया, वेयर ए इज CH2FCOO नेगेटिव। अब ये टूटेगा H प्लस प्लस ए नेगेटिव में, C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। सॉल्व करेंगे, के आएगा, मैं ऊपर से थोड़ा रब कर रहा हूँ, के आएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी माइनस सी अल्फा। के आएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। तो ये आ गया सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये आ गया यहाँ पे। अब सी की वैल्यू लेंगे यहाँ से, जो मोलैलिटी निकली थी, मोलैलिटी कितनी निकली थी 19.5 डिवाइड बाय 78 अपॉन में 500 इंटू 1000, 0.5 आएगी मोलैलिटी। तो 0.5 इंटू 0.07 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.07, ऐसे निकालना आंसर। ये इस तरह से निकलेगा कि एक आंसर। अब हैंड से करेंगे एक बार जल्दी से, जिसको समझ आ गया हैंड से करेंगे, जिसको समझ आ गया। कनिष्क, आर्यमन, बॉबी, मयंक, युविका, आर्यन, अर्नव, आन्या, मयंक, कृष्णा, हर्षित, वेदांत, नयन, चेतन, छवि और सिद्धि। छवि, सिद्धि, छवि को समझ आ गया सिद्धि। और तुम में से बच्चे आंसर नहीं बोल रहे, तुम लोग आंसर सबको बोलना है। इनकी जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 2 बार प्रैक्टिस करके जरूर आना है, इनको स्किप नहीं करना, 2 2 बार प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चंस की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। ये एज ए टेस्ट है जिसमें 3 या 4 बच्चे ही आंसर निकाल रहे हैं, सबको आंसर निकालना चाहिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। 10⁻³ 10⁻³ मोलल solution of complex PTNH3 whole 4 Cl4 in water showed a depression in freezing point, shows freezing point equal to minus 0.0054 minus 0.0054 डिग्री सेल्सियस, माइनस 0.0054 डिग्री सेल्सियस। और के एफ वाटर का पता है सबको 1.86 होता है, के एफ की वैल्यू 1.86 होती है वाटर के लिए। कैलकुलेट इट्स करेक्ट फॉर्मूला, मतलब तुम्हें इसका करेक्ट फॉर्मूला निकालना है, कैलकुलेट इट्स करेक्ट फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, नीट में या IIT में इसमें काफी आ रहे हैं। कैलकुलेट इट्स करेक्ट फॉर्मूला।
निकाला किसी ने आंसर ये? सर आई तो 3 आ गया, उसके बाद आगे का समझ नहीं आ रहा कैसे करें। हाँ जी सर। हाँ हाँ, यही यही चीज है, आई हर कोई निकाल लेगा इसमें। पीटी उसके एंड बाद का एच सोचना होल है, देखो ट्वाइस उधर। CL2। मैं एक हाँ, किसने बोला ये? सर कनिष्क। हाँ कनिष्क बोल। पीटी एंड एच होल ट्वाइस CL2। नहीं, होल ट्वाइस तो है ही नहीं कनिष्क, होल 4 है। देखो उधर, देखो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है, PTNH3 होल 4 Cl2 इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है आर्यन? सर 3 है। 3 है ना, तो बस यही आंसर है फिर। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ये ऐसे ही टूटेगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट वाला तो डिसाइड करता नहीं है। 2 + 2 Cl समझ आया कि नहीं ये? यस सर। हाँ, इसको तुम चाहो तो एक अंदर मान लिया x, बाहर मान लिया 4 - x, यही तो था ना, Cl4 था, 4 - x Cl-, सही ना? इसको ऐसे भी निकाल सकते हो तुम। कनिष्क, मैं तेरे से चाह रहा हूँ कि तू ये बोलते समय सिली मिस्टेक्स कर रहा है ना, ये सब खत्म करनी है बातें, समझ गया कनिष्क की नहीं? यस सर। कनिष्क, मेरे को पता था तेरे को आंसर मिल गया है, लेकिन तू बोलते समय गलत क्यों बोलते हो तुम लोग? कई बच्चे ऐसे, कनिष्क तू नहीं है अकेले, बहुत सारे बच्चे बोलते समय गलत बोल देते हैं आंसर। ये घबराहट जो है ना, यही दूर करनी है बिल्कुल, फिर कॉन्फिडेंस आ गया ना, आराम से निकाल जाओगे। तो ये अर्नव, तेरे को आंसर अर्नव, अर्नव, यस सर। अर्नव तेरे को समझ आ गया? यस समझ तो आ रहा है। हाँ, समझ सुनाना है, अभी 3-4 बच्चे रह गए सुनाने के लिए अभी। चलो अभी आई की वैल्यू सब निकाल लेंगे, उसके बाद मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया कैसे करना। जैसे मैंने K4 एफिशिएंसी दिया, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी होती है? 5। 5। तो ये आप सोच करके निकाल सकते हैं ना। आर्यन क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। डेल्टा TF जो लगाएंगे IKFM, डेल्टा TF दे रखा है 0 - -0.0054 डिग्री सेल्सियस में ही है। IKF 1.86, मोलैलिटी मोलैलिटी दे रखी है 10⁻³ सॉल्व करेंगे इसको तो ये आई आ गया 3। I3 का मतलब ऑब्जेक्टिव में तुम डायरेक्ट देखोगे कौन से कॉम्प्लेक्स की वैल्यू 3 दे रखी है। स्क्वायर पार्ट कभी टूटता नहीं है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो नहीं टूटेगा, ये 2+ और 2 Cl में टूटेगा। 3 आयंस मिल रहे हैं तो आई की वैल्यू 3 होगी। इसको ऐसे प्रूफ भी करते हैं, सब्जेक्टिव में खुद ट्राई करना कि कैसे प्रूफ करेंगे इसको, सब्जेक्टिव वाला पार्ट खुद ट्राई करना है। लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसका, आज बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गए, कल से टफ क्वेश्चन होंगे इसके। अब कल हो सकता है क्लास थोड़ी पहले हो, 7:30 के आसपास, किसी को दिक्कत तो नहीं कोई? चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से, इसका आंसर निकाल लो, सबका सही होना चाहिए। KI एंड सुक्रोज सॉल्यूशन, KI एंड सुक्रोज सॉल्यूशन 0.1 मोलर each, 0.1 molar each have 0.465 and 0.245 atmospheric pressure respectively, the osmotic pressure. Calculate degree of dissolution of KI, calculate alpha of KI। जल्दी से निकालेंगे इसको, 2 मिनट का टाइम है।
सर 89.8%। कितना आया? सर 89.8%। चलो हाँ इसके जी आसपास सर, में ही मेरा भी होगा, यही आया। हाँ KI स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आंसर इसी के आसपास होगा। देख लो आंसर, हमें दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखे हैं। P ऑफ सुक्रोज ये तो डिसाइड करता नहीं है, CRT आएगा। P ऑफ KI ये भी आएगा ICRT। डिवाइड कर देंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे। कंसंट्रेशन दोनों का 0.1 है, कैंसिल। RT दोनों सेम है, कैंसिल। तो प्रेशर ऑफ KI वो दे रखा है, ये है 0.245 है सुक्रोज का, 0.465 है KI का ऑस्मोटिक प्रेशर, 1 में I आ जाएगा। तो I निकालेंगे यहाँ से, कितना आ रहा है I? 1.89 आ रहा है क्या? यस हाँ जी सर। सर, 1.89 है। हाँ 1.89 आ जाएगा, I आ गया 1.89। इसका मतलब KI टूटेगा K प्लस प्लस I नेगेटिव में, 1 0 0 अल्फा जाएगा, अल्फा अल्फा I आ गया 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा आ गया 0.89 यानी 89%। आना भी आंसर सबको पता था KI स्ट्रॉन्ग टाइट है, तो आंसर इसका I की वैल्यू इसकी 1.2 के क्लोज आएगी, 2 से थोड़ी सी कम आएगी, तो इसलिए 0.89 आएगा और 89% कह सकते हैं इसको। तो ये 5-6 बेसिक क्वेश्चन है जो हमने कर लिए अभी, सही है? ये 5-6 बेसिक क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। कल से अब सॉल्यूशन चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, सही ना? इसके अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो इसको जरूर पढ़ लेना। और IIT 43 ईयर्स तुम ट्राई कर सकते हो इसके बेसिस पे, तो खत्म कर लो जल्दी से इसको। सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करना है, पहले मैं अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कुछ 2-3 लेक्चर इसके, फिर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। तो ये पढ़ के जरूर रखना ढंग से। अब जो क्वेश्चन होंगे उनको एज ए टेस्ट करना है। अभी भी मैंने बोला था एज ए टेस्ट करना है, अब उसमें पता लगेगा कि कौन अपना ब्रेन अप्लाई कर रहा है ढंग से, तो वो क्वेश्चन ढंग से ट्राई करने हैं। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करेंगे आगे, हो सकता है क्लास थोड़ी पहले होगा 7:30 के आसपास।